ভবিষ্যৎ সবকিছু চিন্তা করে যে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমরা আপনি যদি দেখেন যে আমাদের 90-95% কিন্তু ফাইন্যান্স কিন্তু आईसीसी থেকেই আসে। ये चीज़ अभी मैंने बांग्लादेश में देखी है, जो आज स्टेटमेंट आए तमीम के लिए गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको अगर टॉप लेवल पे अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए कि आप किसी प्लेयर को गद्दार बोल दें, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमीम इकबाल जो इनके फॉर्मर ओपनिंग बैटर भी रहे हैं, बड़े प्लेयर भी थे इनके, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैटर्स बांग्लादेश के, उन्होंने इनको समझाया कि भाई अगर बांग्लादेश ने ज्यादा आईसीसी से पंगा लिया, आईसीसी इनका पैसा बंद कर देगा, वैसे ही भूखे नंगे हो रोड पे आ जाओगे, रिक्शे का पहिया चुराने वाली कौम, तुम बचोगे कहां पे, मर जाओगे तुम। तमीम इकबाल ने समझाया, क्योंकि खुद बांग्लादेशी है, वो तो हिंदू नहीं है ना, इनको तो हिंदुओं से नफरत है ना। पता नहीं ये कौन से गन्ने का रस पीते हैं। मैं तो आज दिन तक इनसे पूछ के थक गया हूं कि भाई वो तुम कौन सा गन्ना है जिसका तुम रस पीते हो, वो हमें भी बताओ कि तुम्हें नशा चढ़ता है और तुम सुबह सुबह उठ के बैठ जाते हो। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पेट्रियाटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पेट्रियाटिज्म है, ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज़्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है। अपने आप को क्रिकेट का चौधरी समझने वाला भारत पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश के हाथों भी जलील होने लगा। बांग्लादेश रिग्रेटेबली क्रिकेट में इतना उनका वो है नहीं, और उनका फाइनेंशियल मॉडल भी कोई इतना तगड़ा नहीं है कि वो अट्रैक्ट करें, तो इस वजह से थोड़ा सा सख्त आने की कोशिश कर रहा है आईसीसी। इतनी शर्मनाक बात है आजकल, कोई भी आप पॉपुलर बात के, ये मैं जनरल भी इस बात को करना चाहता हूं कि आप पॉपुलर ओपिनियन के जरा सा खिलाफ तो बात कर लें, 1 मिनट में आपको हद्दार कह दिया जाता है। दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं है तो वो आप इंडियन एजेंट। अरे भाई बांग्लादेश वाले तो खुद ही आपस में लड़ पड़े यार। भाई क्या चल रहा है यार ये? भाई कल बांग्लादेश के ओपनर बल्लेबाज तमीम इकबाल ने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सोच समझ के फैसला करना चाहिए 26 के T20 वर्ल्ड कप को लेके, क्योंकि हमें जो पैसा मिलता है ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, वो 99% जो पेमेंट आती है ना वो आईसीसी से हमें मिलती है। अगर कुछ फैसला गलत कर दिया तो भाई हमें वो आईसीसी पैसा नहीं देगा। सिंपल उसने यही भाई एक मशवरा दे दिया बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। उसके बाद भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में कोई बंदा मतलब कोई पता नहीं डायरेक्टर है कौन है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का, उसने बोला है कि भाई तमीम इकबाल इंडिया का एजेंट है, ऐसे ही बोल दिया भाई। और उसके बाद भाई फिर बांग्लादेश के बहुत सारे क्रिकेटर 8-10 आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई आपने कैसे उस बंदे को तमीम इकबाल को इंडिया का एजेंट बना दिया। वो तमीम इकबाल जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए हैं, बेहतरीन हिस्ट्री में बांग्लादेश के सबसे बेस्ट ओपनर ऑल टाइम है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू दिया, जो इंटरव्यू बांग्लादेश में बिल्कुल किसी को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को ये चीजें छोड़ देनी चाहिए कि हमें इंडिया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, हमें बाइकआउट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बेकार बातें हैं, आपको वर्ल्ड कप के ऊपर फोकस करना चाहिए, आपको वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन पे फोकस करना चाहिए। एक तो उन्होंने ये बात की। फिर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का 90% जो रेवेन्यू है जो क्रिकेट बोर्ड बनाता है वो आईसीसी से बनाता है, और अगर आप वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाते तो आपका वो आईसीसी का जो रेवेन्यू है वो फ्यूचर में कटौती होगी और आप आइसोलेट होगे तो आपको बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, आप अपनी बात मनाइए, लेकिन अगर बात नहीं मानी जाती आप खामोशी से वर्ल्ड कप खेलने जाइए और अपना काम कीजिए। अब इस बात पे बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स हैं 1-2, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये एक भारतीय एजेंट है, इंडियन एजेंट है, और उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया, जिस पर बहुत सारे बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो उनके हक के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप उनको ऐसे इंडियन एजेंट नहीं बुला सकते जो तमीम इकबाल है। ठीक है, उन्होंने ये बात बोली है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बोली कि उनकी राय है कि प्रेफरेंस होनी चाहिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान को लेकर भी बहुत सारे इंडिया में भी लोग होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं जो कहते हैं इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं एक बॉल तुमने देख ली इसका मतलब है एक गोली चलते हुए तुमने देख ली। वो अलग बात है कि वही लोग जब एशिया कप का फाइनल चला तो 200 से ज्यादा स्क्रीन लगी हुई थी और उसको कवरेज दे रहे थे वही जर्नलिस्ट जो ऐसी बातें कर रहे थे। तो ये चीजें दोनों जगहों में, हर जगहों में आपको नजर आती हैं, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कर दी थी जिसपे आप उनको ये कह दो। दूसरी तरफ अली साहब, बीसीसीआई ने आज मीटिंग बुलाई हुई थी मुंबई में, जावेद साइकिया के अंडर काफी बड़े बड़े एक्सिक्यूटिव्स को भी बुलाया गया था। बीसीसीआई के जो गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो भी थे, और भी बहुत टॉपिक थे। लेकिन इस हवाले से भी बात की जा रही थी कि जो बांग्लादेश फैसला करने के लिए जा रहा है कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस यहां पर नहीं होने चाहिए, इस हवाले से बीसीसीआई इंटरनल प्रॉपर इसके हवाले से बात कर रहा है और उसके बाद फैसला करेगा। तो उसने बात बिल्कुल ठीक की, उसने कुछ गलत बात नहीं की। उसने कहा कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल वगैरह है उन सबको ये देखना पड़ेगा कि दे हैव टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट एंड दे हैव टू मतलब कीप दिस इन माइंड कि हमारी ज़्यादा का सर्वाइवल जो फाइनेंशियल सर्वाइवल जो होती है वो आईसीसी के फंड्स पे होती है, और जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए और डायलॉग के थ्रू ये मसला हल करना चाहिए। और उसने एक बहुत अच्छी बात की, उसने कहा कि यार पब्लिक पॉस्चरिंग जो होती है ना, ये आप पहले डिस्कशंस करें इंटरनल
इंटरनली आप कोशिश करेंगे मसले हल हो, और अगर नहीं मसले हल होते हैं फिर आप पब्लिक पोस्चरिंग करेंगे। लेकिन पहले से जब आप पब्लिक पोस्चरिंग करते हैं विदाउट इवन डिस्कसिंग थिंग्स प्रॉपर्ली, तो फिर वो मसले खड़े हो जाते हैं। अब क्या हुआ जी, उसने ये बोला तो बुरा लगा जी, बांग्लादेश के कुछ मतलब क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल, कोई नजमुल हसन है डायरेक्टर, उसने उसको तमीम को इंडियन एजेंट बोल दिया। नॉट दिस इज एक्सट्रीम यार, आप मतलब एक फॉर्मर कप्तान को इंडियन एजेंट कैसे बोल सकते हैं? फिर दूसरा ये वही पाकिस्तान में भी यही मसला, आप कुछ भी ऐसी बात करें जो लोगों को पसंद नहीं आए तो वो आप इंडियन एजेंट हो जाते हैं। वही हाल इंडिया में है कि आप कोई बात कर लें पाकिस्तान के बारे में, कोई बात करेगा वो पसंद नहीं आएगा लोगों को, वो पाकिस्तानी एजेंट हो जाता है। तो ये अजीब एक तीनों मुल्कों का ये सिलसिला है। लेकिन ये कि बहरहाल जो करंट प्लेयर्स हैं उन्होंने अपॉलॉजी डिमांड की है, उन्होंने काफ़ी लोडेड उस बंदे को जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का डायरेक्टर है कि भाई आपने कैसे बोला उसको ट्रेटर, और क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है, उसने क्या गलत बात की है। अब सुनने में ये आ रहा है कि ये एक सेकंड लेटर गया है और जिसमें वो पर इंडिविजुअल जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वालों ने कहा, एक तो ये कि पर इंडिविजुअल इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ की पर्सनल सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई बेहतर ये कि आप हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट करते हैं क्योंकि वी आर नॉट कंफर्टेबल प्लेइंग इन इंडिया, सेंडिंग द टीम टू इंडिया। नाउ दिस हैज बिकम अ पॉलिटिकल इशू बेसिकली। अनफॉर्चुनेटली ये जो इनका वल्गर पैट्रियोटिज्म है, मैं इसको वल्गर कहता हूँ, ये एग्जेजरेटेड पैट्रियोटिज्म है। ये बिल्कुल ही रियलाइज नहीं कर रहे कि कुछ वक्त आएगा कि आइसोलेट हो जाएंगे। और बांग्लादेश का जो स्टांस है उसमें सिर्फ पाकिस्तान का फर्क मैं बता देता हूँ, नाज़रीन थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। पाकिस्तान की ऑन फील्ड परफॉर्मेंस पे ना जाइएगा अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान का जो स्ट्रेंथ है वो है, आपने देखा होगा कि आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता है इंडिया पाकिस्तान को एक ही पूल में रख के मैचेस कराए जाते हैं, और ब्रॉडकास्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की और इवन ये जो आपके प्रोडक्शन कंपनीज हैं उनकी ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का एक फैसला पूरे क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया है। बोर्ड ने आईसीसी को चिट्ठी लिखकर भारत में अपने मुकाबले खेलने से इनकार कर दिया और खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग रखी। इस कदम के बाद जहां अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वहीं बांग्लादेश के पूर्व कप्तान और सीनियर खिलाड़ी तमीम इकबाल का बयान सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा है। तमीम ने बिना किसी आक्रामक भाषा के लेकिन बेहद साफ शब्दों में अपने ही बोर्ड को आईना दिखाया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, बल्कि भरोसे, जिम्मेदारी और समझदारी से चलता है। तमीम ने इशारों में याद दिलाया कि आईसीसी से मिलने वाला फंड और वैश्विक मंच पर खेलने का मौका बांग्लादेश क्रिकेट को आगे बढ़ाने में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, और ऐसे में किसी भी फैसले से पहले उसके दूरगामी असर को समझना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन अगर हर चुनौती से पीछे हटने का रास्ता चुना जाएगा तो इससे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और देश की छवि दोनों प्रभावित हो सकती है। तमीम के मुताबिक भारत जैसे बड़े क्रिकेट केंद्र में खेलना सिर्फ मुकाबला नहीं होता, बल्कि सीखने और खुद को साबित करने का मौका भी होता है। उन्होंने यह साफ किया कि उनका बयान किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि क्रिकेट के भविष्य को ध्यान में रखकर है। इस पूरे मामले ने बांग्लादेश क्रिकेट के भीतर चल रही सोच और दिशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ बोर्ड का सतर्क रुख, तो दूसरी तरफ एक अनुभवी खिलाड़ी की सलाह कि फैसले डर से नहीं, संतुलन से लिए जाने चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आईसीसी और बांग्लादेश बोर्ड इस स्थिति को किस दिशा में ले जाते हैं, क्योंकि आने वाला वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं, बल्कि बांग्लादेश क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय साख की भी परीक्षा है।